हेलो दोस्तों, कैसे हो। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बनाना पे। और उसके बाद आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक नया टॉपिक जो आपकी क्लास 12th का है। और वो यूनिट आपकी फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने कर ही चुके हो कि भी हमारा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में रेस्ट में रहता है। तो उसी के लिए एक टॉपिक आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे टॉपिक किए हैं। तो दोस्तों आप अपनी वीडियो को इसमें सर्च कीजिएगा। हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं हम। तो उन सभी को सर्च कीजिएगा और देखिएगा और अपने अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कि भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले तो क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट पेयर है टू चार्ज की, अपोजिट चार्ज की, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा एक, दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों ही हमारी क्या है, अपोजिट पेयर है। और वो एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट है, जिसको हम 2a से वहां पर मेंटेन करते हैं। दोनों डाइपोल जो डाइपोल है उनका एक सेंटर होता है O, और O से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे वो क्या होते हैं, वहां पे सेपरेट होते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पे आपको उसी चीज को समझना है। फिर कहता है कि अगर हमारे पास में जब दो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें बात समझनी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। आपको मैंने इससे पहले जो लेक्चर किए हैं हमने, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आपको करना क्या होगा कि लास्ट के जो वीडियोस हैं आपकी, वो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी जो मेरे चैनल पे हैं। दूसरा है कि भी अगर हम ये जो वीडियो हम यहाँ पर डाल रहे हैं और इनके डालने से आपकी नॉलेज में थोड़ी बहुत भी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपके शेयर करने से एक दूसरे बच्चे को भी इस चीज का फायदा मिलता है। तो दोस्तों आज हम करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आपके पास में, उसको हम इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है मैंने बताई दिया आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। और वो इन ए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है एक जैसा, एक जैसा, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो यूनिफॉर्म ही रहेगा। यानी कि आपका कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो उसी में ही काम करेगा। वो टू डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, आपको सभी चीजें आती है। 1 डायमेंशन लीनियर होती है 2 डायमेंशन में, जैसे कि ये बोर्ड है, ये भी आपका 2 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन हम स्पेस में कैलकुलेशन करते हैं उस चीज की। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, वो यहाँ पे हमारा काम करेगा। अब हम सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस चीज को यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे इमेजिनरी पॉइंट तैयार करते हैं। ये इमेजिनरी पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली लाइनें ही इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। ये लास्ट चैप्टर में या लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया। वहां पे अब कहता है कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है हमने यहाँ पे रख दिया, इसमें परपेंडिकुलरली। यहाँ पे इसका ओरिजिन ये O है और ये इसका दोनों जो सारा का सारा डिस्टेंस है वो 2a है। ये भी चार्ज क्यू है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी चार्ज क्यू है। ओके, अब ये कहता है कि जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखते हैं, तो मान लीजिए ये पेन हम ऐसे रखते हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है कि कुछ फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स अप्लाई होगा तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से हमें पता है कि फोर्स किस तरीके से लगेगा मेरे प्यारे भाइयों। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और दूसरा मेरे दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हमारी प्रॉपर्टी हमें याद है। ये हमने शुरुआत की यूनिट की शुरुआत में ही हमने ये चीजें कर ली थी। अब बात आती है इन्हीं को यूज करना है इसी टॉपिक में, तो हम इन चीजों को यूज करेंगे। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये इसके ऊपर फोर्स कहां पर अप्लाई करेगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा इधर की तरफ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि भी यहाँ पे जब एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसके ऊपर फोर्स काम करेगा, किधर की तरफ काम करेगा, ये काम करेगा इधर की तरफ। यानी कि एक फोर्स काम कर गया इधर और एक फोर्स काम कर गया इधर। अब ये फोर्स जो लग रहा है इस फील्ड में, डाइपोल के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है वो कंटिन्यू है, यानी कि कभी कम ज्यादा नहीं हो रहा है वो, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये ऐसे कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू होने की वजह से
ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया। कैसे घूमने लग गया? एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया, और इसने इस पॉइंट से यहाँ पे रहते रहते एक एंगल बना लिया। क्या बना लिया? एक एंगल अपने साथ ये तैयार कर लेता है, जिसको हम थीटा एंगल के नाम से जानते हैं। चलिएगा दूसरी पिक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बनता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि ये पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो कहता है कि एक नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, इधर की तरफ फोर्स सप्लाई हो रहा है, और पॉजिटिव के चार्ज इधर की तरफ हो रहा है। अब ये इस तरीके की पोजीशन हो जाती है हमारी, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे हमारे इसके बीच का डिस्टेंस 2a, और यहाँ पे चेंज हो गया ये इतना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा ऐसे इधर की तरफ, तो ये इतना चेंज होगा। ये पॉइंट नाम दे लिया मैंने इसका a, इसका b नाम दे दिया, इसका c नाम दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एंगल बन जाता है थीटा। ये एंगल यहाँ पर क्या हो जाता है, थीटा एंगल हमारा बन जाता है। और इस थीटा एंगल की हेल्प से हमें जब एंगल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, एंगल आ जाते हैं। तो 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था कि एंगल जब आपके बनेंगे तो उस टाइम पे एंगल निकालने के तरीके हमारे पास में हैं। कौन से एंगल निकालने के तरीके हैं? ये एंगल निकाले पीवीपी और एचएचबी, ये हमारे पास में इनके तरीके हैं। ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, और ये टेन थीटा होता है, सभी को पता है। तो ये चीज हमारे पास में हमें मिल गई कि भाई हम इनको ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए ये डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हुआ है, कितना हुआ है, थीटा एंगल से चेंज हुआ है, वो चीज चाहिए हमें। और कितना फोर्स हमारा लगा है, तो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स तो रहा हमारे पास में QE, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का, और नेगेटिव चार्ज के लिए रहा हमारे पास में QE फोर्स रहा। ओके, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा, आपको पता ही है दोनों फोर्स को जब हम इसको निकालेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए BC। क्या चाहिए? BC चाहिए, सॉरी BC हमें निकालना है। ये डिस्टेंस हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये चीज हमें निकालनी है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, टॉर्क जो है आपके पास में, ये टॉर्क है, और ये आपका फोर्स है, और ये जो है आपका मल्टीपल क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या, सॉरी हम इसको लिख देंगे परपेंडिकुलर आर्म ऑफ कपल। क्या है? आर्म ऑफ कपल। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में टॉर्क है, ये फोर्स है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, BC है। क्या है? BC है। तो BC हम लिख लेंगे यहाँ पे। BC है क्या वैसे? तो BC हमारे पास में है P/H, P/H साइन थीटा है। क्या है? P/H साइन थीटा है। तो हमें P की वैल्यू चाहिए, क्या की, किसकी वैल्यू चाहिए? P की। तो P आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा, यानी कि H इधर आ जाएगा। तो हमारे पास में टॉर्क आ गया और F आ गया, तो वहां पे हमारे पास में आ गया क्या, ये सॉरी यहाँ पे ये P लिखना है, हमें क्या निकला है, ये F लिखना है, और यहाँ पे BC की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई H और साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे H क्या है, 2a। H की क्या है, यानी कि ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये H है, तो हाइपोटेन्यूज यह है हमारे पास में 2a है। तो हमारे पास में वैल्यू आई F 2a और साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा आपके पास में। ना फोर्स की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, ये मैंने लिखवाई थी यहाँ पे, QE है। क्या है? QE। तो 2a और साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2e साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ और चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? डाइपोल मोमेंट चेंज कर सकते हैं, Q और 2a, ये डाइपोल मोमेंट के P के बराबर होता है, तो ये भी लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो E देखो, ये नहीं दिख रहा है तो देख लो, यहाँ पे 2a आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा, ये चीज हम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज हमारी P हो जाएगी, और P हो जाएगी तो हमारे पास में आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू P और E साइन थीटा। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला आया हमारा, ये हमारा मैग्नीट्यूड में हम लिखेंगे इसको, किसमें, ये इन मैग्नीट्यूड। बट अगर वो कहे कि भी नहीं, हमें तो मैग्नीट्यूड में नहीं चाहिए, हमें तो किसमें चाहिए, हमें तो ये वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो आपको पता ही है कि साइन थीटा जब आता है तो ये तीनों जो फिजिकल क्वांटिटी हैं आपकी, टॉर्क, डाइपोल मोमेंटम, ये सारी की सारी किसमें चली जाएंगी, वेक्टर फॉर्म में चली जाएंगी मेरे प्यारे भाइयों। ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से हम डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को करते हैं। दूसरा कहे कि भी इस पे केस क्या हम बना सकते हैं, पूछ भी सकता है केस। यहाँ पे जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि केस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे
केस नंबर जो है आपका, केस नंबर 1 जो बनता है, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला फाइनली हमने ये निकाल लिया, तो थीटा की वैल्यू 0 लिखेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूला इंपुट करेंगे और टॉर्क देख लेंगे कितनी निकल के आएगी ये। तो देख लेते हैं एक बार, टॉर्क आएगी आपकी कितनी, पीई साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 0, तो साइन 0 कितना होता है 1 होता है, तो नहीं साइन 0 0 होता है, सॉरी, तो साइन 0 0, तो हमारे पास में पीई आपके पास में आ जाती है ये 0, तो 0 जब इनसे मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, यानी कि टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आपकी क्या मिल गई, हमें यहाँ पे 0 मिल गई, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर केस नंबर आपको 2 करना है तैयार, केस नंबर 2 में आप 90 डिग्री का एंगल ले सकते हैं। केस नंबर 3 जो है आपके पास में कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। तो आप ये सारी चीजें करके देख सकते हैं, और केस भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप इसमें लगा के देख सकते हैं, और आपका आराम से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करने के बाद में और बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से हमें इसके ऊपर काम करना है। तो दोस्तों जितने भी आपने अभी तक टॉपिक किए हैं बहुत अच्छे से किए होंगे, आई होप आपने वो सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से किए होंगे, मगर ये टॉपिक भी आपको अच्छे से करने हैं और इनको समझना है, अच्छे से करना है। इनके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल भी कर करके देखने हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल काम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें फिर इसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, फिर हमारा एक नेक्स्ट जो है चैप्टर शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।